हेलो स्टूडेंट। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके लिए हिस्टोलॉजी। देखो बच्चों, लास्ट जो वीडियो थे अपन ने उसमें हम लोगों ने बात कर ली है कि जो बक्कल कैविटी है, सलाइवा, लार क्या होता है, टीथ क्या होते हैं, किस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल की पोजीशन है बॉडी में। तो ये सारी बात हमने करने के बाद में देखो आगे हमें बात करनी है कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। देखो सबसे पहले हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। देखो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जिस प्रकार से ये हमारे पास में एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक पाइप के जैसे है, ठीक। तो थोड़ा समय बताने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पहले बना लिया है। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल इस प्रकार से होती है, तो पूरी हम इस प्रकार से नहीं ले रहे हैं, हमने एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से काटा है, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे तो हमें यू दिखाई नहीं देगी, ये क्या करेगा, इसका ये वाला पार्ट दिखाई देगा। कौन सा? राइट वाला पार्ट। जैसे इसको हम काटेंगे, जैसे ये पूरा पेन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको यहाँ से काट रहे हैं ऐसे, तो हमें केवल यही पार्ट दिखाई देगा। तो एलिमेंट्री कैनाल का भी हमें यही पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि एलिमेंट्री कैनाल जो इस प्रकार से थी वो अब हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट देखो ये, क्लियर। अब बात करते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं पहले, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके लिए हमने ये कहा है कि माउथ से जो भी भोजन हम इंटर करेंगे वो सारा उस एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर पास हो जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में बीच में जो खाली स्थान है, यानी ये एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच में ये खाली स्थान, ये वाला, इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूमेन बोलते हैं। जैसे हम करेंगे पाइप जो होता है, उस पाइप में जो खाली स्थान है वो क्या हो गया? ल्यूमेन। और उसके बाहर की ये जो पाइप की ये मोटाई हो जाएगी। अब हमें पढ़ना है कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि वो बनी हुई किससे। तो ये हम करेंगे जो पाइप है, उस पाइप की मोटाई जो है, उस मोटाई में क्या क्या चीजें हैं ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो पाइप के जैसे अंदर से एकदम गोल तो होगी नहीं, उसमें अंदर इस प्रकार से क्या बने होते हैं? वल्न फोल्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। देखो ल्यूमेन है, तो हम कहेंगे कि इस ल्यूमेन के अंदर क्या होता है बच्चों? ये खाली स्थान हो गया, और इसी से फूड क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। तो इसमें ये जो आपको ब्लैकिश कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है बच्चों? फूड। ये वाला क्या है बच्चों? फूड। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो खाली स्थान होता है, मतलब दीवारों के अलावा, मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है कि ये ल्यूमेन क्या है। एक पाइप है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, उस पाइप को हमने इस प्रकार से खड़ा काट लिया है, ठीक है। ऐसा जब उसको काटेंगे तो हमें केवल उसका आगे वाला पाइप ही दिखाई देगा, इस प्रकार सीधा पाइप नहीं, ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। इसमें जो खाली स्थान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? ल्यूमेन। और ल्यूमेन जो होता है, उस ल्यूमेन में क्या होता है? तो फूड होता है, भोजन होता है। यहां तक का ठीक है क्या? अब आप यहां पर देखोगे कि ल्यूमेन के जस्ट आउटसाइड, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा है यहां से लेके यहां तक, ये एलिमेंट्री कैनाल की परत है, दीवार है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार है, उस दीवार में ल्यूमेन के जस्ट पास में जो लेयर है, सबसे पहले वाली जो लेयर है, इस लेयर में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, और वो सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और अंदर यहां पर क्या होती है? फिर म्यूकस की कोटिंग होती है। समझ में आ रहा है? यहां म्यूकस की कोटिंग होती है। तो यहां पर आप देखोगे कि इस ल्यूमेन के अलावा यहां से लेके यहां तक ये जो ब्लैक कलर में जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस ब्लैक कलर में कंप्लीट, ये इस वाले को नाम देते हैं बच्चों, इससे बना देता हूं, म्यूकोस। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है? म्यूकोसा हो गया। सबसे पहली बात देखो, ये जो लेयर्स के जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, ये लेयर्स कहां पर होती है और क्या इसके काम है, वो आपको ध्यान में रखना है। मैं केवल इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा है कि जब हम एलिमेंट्री कैनाल को काट करके उसको देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें खाली स्थान दिखाई देगा। खाली स्थान जो है उसमें से फूड प्रवाहित होता है, और फूड जो है
वो जिस केविटी से प्रभावित हो रहा है वो केविटी क्या है बच्चों? ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन को हिंदी में बोलते हैं अवकाशिका। अब आप यहां देखना कि ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें कुछ सेल्स होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और उसका नाम क्या हो गया बच्चों? म्यूकोसा हो गया। उसके बाद में ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, इसके ब्लैक वाली जस्ट पूरी ये जो ब्लू कलर का लेयर है, मतलब एक लेयर ब्लैक वाली होगी और दूसरी ब्लू वाली जो लेयर है ये वाली, इस लेयर को बोलते हैं बच्चों सब म्यूकोसा। समझ में आ रहा है? नाम देखो सीधा सीधा है। ऐसे याद रख सकते हो कि जहां ल्यूमेन में म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है उसके जस्ट पास वाली जो लेयर है उसको म्यूकोसा, और म्यूकोसा के जस्ट आगे वाली है उसको क्या कह देंगे? सब म्यूकोसा कह देंगे। बोलो ठीक है। अब यहां पर आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहां से लेके इस ब्लू, देखो दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन के बीच वाला ये कंप्लीट पार्ट जिसमें आपको ये गोल राउंड दिखाई दे रहा है और ये ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है, दिख रहा है? यानी कि इस रेड वाली लाइन से लेके इस ब्लू वाली लाइन तक ये अपने आप में क्या है बच्चों? एक लेयर है। ये अपने आप में एक लेयर है और इस लेयर का नाम है मस्कुलेरिस। दिख रहा है? मस्कुलेरिस। कितनी लेयर मैंने आपको बताई है, दोबारा देखना, कंफ्यूजन नहीं होना इसके अंदर। ये जो है ल्यूमेन है, ल्यूमेन के जस्ट बाहर जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है इसको हमने कहा म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा के जस्ट बाहर ब्लू कलर की एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, उस लेयर को आप कह रहे हो सब म्यूकोसा। अब देखो सब म्यूकोसा तक का काम हो गया चारों। उसके बाद हम करेंगे सब म्यूकोसा से लेके ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली ये लेयर अलग है और इस ब्लू वाली, तो ब्लू वाली और रेड वाली के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं मस्कुलेरिस। ठीक है, अब आप यहां पर देखना कि इस मस्कुलेरिस के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ठीक है, देखो ये वाली सेल्स एक तो राउंड में है और एक क्या है? पूरी इस लेयर को कवर कर रही है। मस्कुलेरिस जो है मतलब मसल्स वाला जो पार्ट कह रहे हैं हम उसको, इसके अंदर आप देख रहे हो कि दो प्रकार की सेल्स हमारे पास में है। तो एक तो देखो सीधी मसल्स, सीधी मसल्स का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल को काटा। एलिमेंट्री कैनाल को जब हमने काटा था तो ऐसे काटा है, ऐसे काटा है, तो हमारे पास में ये जो ग्राउंड दिख रहा है ये हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पूरी ऐसे थी, ऐसे सेल्स थी, हमने इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया तो हमें केवल इसी का ये ऊपर वाला पार्ट ही दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लॉन्ग सेल्स हैं और लॉन्ग सेल्स का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इस सेल्स का नाम हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। बात समझ में आ रही है? लॉन्ग सेल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि देखो ये पूरी सेल्स हमें दिखाई दे रही है, इसको हमने ऐसे काटा था, ऐसे काटा था, ऐसे काटा है, तो इसकी पूरी ये कवरिंग दिखाई दे रही है हमें, एक वो सेल्स थी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो इसके अकॉर्डिंग है जो चल रही है अपने लेयर के अकॉर्डिंग राउंड में, इसको हम कह रहे हैं सर्कुलर। ये लो, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मस्कुलेरिस जो लेयर हम देख रहे हैं, इस मस्कुलेरिस लेयर के अंदर दो प्रकार की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हम कह रहे हैं कि माउथ से लेके एनस तक का जितना भी पार्ट होता है उस सारे पार्ट में इसी प्रकार से ये लेयर्स होती हैं और यही उनके नाम होते हैं और लगभग इनके सेम कार्य है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहां याद रखना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल में अपन बात करेंगे कि हमने जो पढ़ा था ईसोफेगस जहां ओपनिंग होती है स्टोमक में, तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टोमक, दिख रहा है? स्टोमक, स्टोमक में जो ये है सारी सारी ऐसी होती है, लेकिन जो मस्कुलेरिस वाली पार्ट है ना, इस मस्कुलेरिस वाली लेयर के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स तो होती है, इसके अलावा एक मसल्स और इसमें होती है, ओब्लिक मसल्स।
ओब्लिक मसल्स बोलते हैं इसको। और ओब्लिक मसल्स जो होती है, तो देखो ओब्लिक मसल्स के कारण क्या होता है बच्चों, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के काम करता है। जनरली लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर तो सब में पूरी एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन ओब्लिक मसल्स की जो बात कर रहे हैं वो ओब्लिक मसल्स केवल स्टोमक की लेयर्स में होती है, जिससे स्टोमक के अंदर हम क्या करते हैं, आसानी से अपने पेट को अंदर बाहर, वो स्टोमक के कारण ही हो रहा है, उसको ओब्लिक मसल्स के कारण ही हो रहा है। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन सी सेल्स काम कर रही है, ओब्लिक मसल्स कर रही है, बाकी ये सारी होती है। एक चीज यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, सबसे आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम कह रहे हैं सीरोसा। यहां तक ठीक है। एक बार दोबारा सुनना इसको। सबसे पहले देखो, हमने एक बार दोबारा से ढंग से देख लेते हैं। हमने बात करी कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल की हमें हिस्टोलॉजी देखनी है कि इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या लेयर्स हो सकती है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल को एक पीस इसका काट लेते हैं, एक टुकड़ा यहाँ से काट लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से ऊपर से काट लिया। देखो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल थी, इसको हमने यहाँ से काटा, काटने के बाद में हमने उसको माइक्रोस्कोप को सामने ऐसे रखा, ऐसे रखा है। तो हमें देखो ये पूरा पेन आपको दिखाई देगा, केवल ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल का भी आपको यही पार्ट दिखाई दे रहा है। अब हम करेंगे इसमें सबसे बाहर की ओर कौन सी लेयर है, सबसे भीतर की ओर कौन सी लेयर है, और भीतर वाली और बाहर वाली के बीच में क्या क्या है, ल्यूमेन कहाँ है। तो ये हमने लेयर ऐसे कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि ये सबसे आउटर लेयर हो जाएगी। आउटर लेयर को नाम दिया हमने सीरोसा। याद रखोगे, इसका सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है कि ये जो है सीक्वेंस क्या है लेयर्स की। तो सबसे बाहर क्या है, सीरोसा। सीरोसा के जस्ट अंदर आप देखोगे तो अंदर सीरोसा के अंदर क्या है, मस्कुलेरिस। और मस्कुलेरिस में मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दो प्रकार की मसल्स में पाई जाती है। तो मस्कुलेरिस में मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। क्लियर, दोनों का ध्यान रखना, कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल और कौन सी सर्कुलर। उसके बाद में आप देखो कि इस मस्कुलेरिस के जस्ट अंदर की ओर आप आओगे तो ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है बच्चों सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा है, तो उसके बाद में हम कहेंगे सब म्यूकोसा है, जैसे आप अंदर की ओर आओगे तो अंदर आपको जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है बच्चों म्यूकोसा। क्या नाम है इसका, म्यूकोसा। अब आप यहां देखो कि जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा के अंदर आपको जो फोल्ड से दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्ड जो है यहाँ पे जो कवरिंग ये दिख रहा है, ये आपको केवल ये खाली स्थान है कंप्लीट। और कंप्लीट जो खाली स्थान होता है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, ल्यूमेन। अब आप देखो कि जब हम भोजन करते हैं तो ल्यूमेन, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भोजन आएगा। और भोजन एलिमेंट्री कैनाल कौन से पार्ट में आता है, ये इस ल्यूमेन खाली स्थान में आता है। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने आपको बना के दिखाया है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, भोजन हो जाएंगे, भोजन के टुकड़े हो जाएंगे, भोजन के कण हो जाएंगे। यह आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो एक बार आप इसको रिकेप करके दोबारा से देख लेना। केवल यही चीजें आपको याद रखनी है, इनकी सीक्वेंस क्या है, कौन सी मसल्स कहाँ होती है, और स्टोमक में मैंने आपको एक ओब्लिक मसल बताई है, वो आपको याद रखना है। एक बार ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने से टाइम नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कि आपकी ह्यूमन गट की जो हिस्टोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑर्गन की, हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, उस एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी तक हमने बात कर ली है। इसी में ज्यादा न करके थोड़ा सा ईसोफेगस के बारे में और बात कर लेते हैं। ईसोफेगस जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखो ये आपका कंप्लीट है, और ये डायग्राम जो अभी हमने देखा है इसको बच्चों आप ढंग से क्लियर करोगे, कौन सा पार्ट कहाँ होता है। इसके आप नोट्स जो है वो वीडियो से आप बना लिया करो, क्योंकि नोट्स में आपको यहाँ केवल एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसी से आप अपने हिसाब से अपने जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं वो आप बना लिया करो। उसके बाद एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। देखो हिस्टोलॉजी के बाद में अपन बात करते हैं पर्टिकुलर ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, ग्रसिका कहते हैं।
मैंने एक वीडियो में इसोफेगस को ग्रसनी बोल दिया था, तो ये ग्रसिका थोड़ा हिंदी में क्या हो जाता है थोड़ा सा। तो इसोफेगस जो है ग्रसिका है, या भोजन ग्रास नाल इसको कहते हैं, भोजन नली इसको कहते हैं। तो यहां में लिख देता हूं पहले ग्रसिका। फेरिंग्स जो होता है तो उसको बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी और ग्रसिका ये दोनों कॉमन से वर्ड है, तो कई बार हो जाता है इसमें। तो इसोफेगस जो है उसको हम क्या करें, ग्रसिका करें, भोजन नली करें। और यानी कि जो बोलस अभी हमने बात करी है बोलस की, वो बोलस निगलने के समय है, ठीक है ना, जब निगलते हैं भोजन को तो वो क्या होता है कि इसोफेगस से सीधा कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो इसोफेगस की हम बात करते हैं, तो इसोफेगस बक्कल कैविटी और स्टोमक को कनेक्ट करने वाली ट्यूब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ट्यूब की बात कर लेते हैं। देखो हमने ऐसे डायग्राम की बात कर रखी है, अब ये कैसा भी छोड़ो पड़ेगा। यहां हम करेंगे ये बक्कल कैविटी है, और इस बक्कल कैविटी से ट्यूब यहाँ आपके पास में आ गई है, दिख रहा है क्या ट्यूब। देखो बच्चों ये जो बक्कल कैविटी है, हम इसको यहाँ से खोल सकते हैं कि ये लो बक्कल कैविटी होगा। अब हम करेंगे ये जो ट्यूब आ रही है देखो यहाँ पे, इसका एक पार्ट हम करेंगे यहाँ से जा रहा है जिसको हम करें फेरिंग्स में, और ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस आ गया। हम करेंगे बीच के सेंटर पार्ट में डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डायफ्राम हो जाएगा। और डायफ्राम हो जाएगा तो यहां बनेगा अपना स्टोमक। और यहां पर ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये लंबी वाली ट्यूब, इसी का नाम क्या है बच्चों, इसोफेगस। बोलो यहां तक समझ में आया कि इसोफेगस किसे कहते हैं। अब देखो इस डायग्राम से आपकी सारी बातें क्लियर हो रही है कि इसोफेगस कहाँ होता है, क्या काम है इसका। कि यहाँ जो हम कह रहे थे कि ये जो भोजन आया था हमारे पास में, ये वाला जिसको आपने क्या कहा था बच्चों, बोलस। क्या कहा था, बोलस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये बोलस जो आया था, ये बोलस यहां से कहाँ आएगा, स्टोमक में आ जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, स्टोमक में आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि बक्कल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स होती है जिनको हमने कहा था स्लाइविक ग्लैंड्स। और स्लाइविक ग्लैंड्स में लार सीक्रेट होता है, लार सीक्रेट होती है तो लार के अंदर एंजाइम होते हैं, और एंजाइम भोजन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। और भोजन का डाइजेशन कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन यहां हम बात करते हैं तो इसके लिए इसोफेगस की भी बात कर रहे थे, तो यहां आपको लिखना है नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब आप समझ चुके हैं कि इसके अंदर ऐसी कोई भी ग्लैंड नहीं है जो डाइजेशन में अपनी भूमिका निभाती है। तो इसका काम क्या है, इसका काम बताओ थोड़ा, बोलो बच्चों, इसका काम आप बता सकते हो क्या। इसका काम क्या, अभी बताया मैंने आपको कि बोलस जो है उस बोलस को स्टोमक तक पहुंचाना। बोलस जो है उस बोलस को स्टोमक तक पहुंचाना, यानी कि जो भोजन हम उसको चबा रहे थे, चबाने के बाद बोलस बन गया, बोलस को हम क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं, स्वेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बोलस को क्या करेंगे हम, निगलेंगे, तो निगल रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, कर्मानुकुंचन गति होती है जैसे ट्यूब में ऊपर नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, उससे निकलता हुआ स्टोमक में आगे गिर जाएगा। तो यहां पहला पॉइंट है कि नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें है क्या, ओनली म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ओनली म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसमें कोई डाइजेशन करने वाली ग्रंथि नहीं होती है, ग्लैंड नहीं होती है, इसमें केवल म्यूकस को बनाने वाली ग्लैंड होती है। ग्लैंड तो होती है, ग्लैंड की बात करता है तो आपको ग्रंथि का ऐसे नहीं कहना है कि इसमें ग्रंथि नहीं होती, ना होती है, लेकिन डाइजेशन करने वाली नहीं होती है, म्यूकस का उत्पादन करने वाली ग्रंथि होती है। बोलो यहां तक ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बारे में एक बात और कर लेते हैं कि ये जो बोलस है,
ये बक्कल कैविटी में यहाँ पड़ा हुआ है। ये कहाँ आएगा कि हमने एक जो बोलस लिया, उसको ग्रास लिया था, उसको हमने चबाया, निगल लिया, एक आ गया। ऐसे थोड़ी कि एक साथ 15-20 इकट्ठा कर लेते हो उसके बाद में उसको एक साथ निकाल लो, नहीं ऐसा नहीं है। एक एक क्या करता है, सीक्वेंस जाता है। ह्यूमन तो जनरली से ही करता है। हाँ, बोलस जो है, ये बोलस क्या करेगा, इसको हम क्या करेंगे, निगल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं। तो ठीक है, निगल लिया। निगल लेंगे तो देखो, निगलने वाली जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, यहाँ वॉलंटरी मसल्स होती है। मतलब वॉलंटरी मसल्स क्या कर रही है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो निगलने वाली जो इच्छा, जो क्रिया है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है। चाहे तो उसको निगल सकते हैं, और नहीं चाहे तो, यदि चाहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। आई बात समझ में? तो निगलने वाली क्या है, ऐच्छिक क्रिया। उसके बाद में इसमें हाफ में क्या होती है, वॉलंटरी मसल्स होती है, बाकी सारी क्या है, इनवॉलंटरी। एक बार निगल लिया तब उसको आप वापस बाहर नहीं निकाल सकते। फिर तो एक ही तरीका बाहर निकालने का, अंगुली डालो और बाहर निकालो। ठीक है, वोमिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपने स्टोमक में कुछ डाल दिया, अगर यार ये नहीं जाना चाहिए था, इसको चलो बाहर वापस निकाल दें भाई, तो वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। निगल लिया, निगल रहे हैं तो इसको हम देखो क्या होता है कि यहाँ ये जो ट्यूब है वो ऊपर नीचे से कैसे होती है, तो इसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। पेरिस्टालसिस, इसको बोलते हैं बच्चों कर्मानुकुंचन गति। और ये कर्मानुकुंचन गति जो है, ये कर्मानुकुंचन गतियां क्या करती है, भोजन को एलिमेंट्री किनारे में एक स्थान से आगे की ओर पहुंचाने का काम करती है। ये अपना इसोफेगस भी कंप्लीट। तो आज का जो ये अपना वीडियो था, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, इसोफेगस की कंप्लीट बात कर ली। इसोफेगस होता कहाँ है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें है, क्या नहीं है। ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बात करेंगे स्टोमक से। यहाँ तक की अपनी बात हो गई है। स्टोमक का पार्ट कौन सा है, इसोफेगस से कौन जुड़ा होता है, कौन से स्फिंक्टर्स होते हैं, कितने पार्ट स्टोमक में होते हैं, क्या काम करता है, ये सारे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक का आप इसको नोट कर लो, और ये आपकी क्लास खत्म। धन्यवाद। इसको ढंग से पढ़ना है, एनसीईआरटी से कवर करना।